ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धियो यो नः। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे क्योंकि यज्ञ के पश्चात इतनी देर तक यज्ञ के सामने बैठना, आहुतियाँ देना, धुआं भी नाकों में जाना आसान नहीं होता। इसको ऐसा समझें एक क्लास ख़त्म हुई और उसके बाद में उससे भी हार्ड क्लास शुरू हो गई, हे राम फिर से बैठना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ता है कभी कभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शायद इसके बाद में नाश्ते की व्यवस्था है, नहीं? अब फिर ठीक है। मैं देख रहा था बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बन रहे थे आपके हलवाई के द्वारा, तो आप सबके लिए हैं। लेकिन जब तक थोड़ी देर मेरे साथ बैठेंगे, बैठोगे? पक्की बात है? जो सुनूंगा सुनोगे? ठीक है बंधुओं, अभी हम सब लोगों ने मिलकर के बड़े सुंदर वातावरण में यज्ञ किया। हमारे आचार्य जी ने मंत्र पाठ भी किया और बीच बीच में यज्ञ के बारे में थोड़ी छोटी बातें भी बताई। हालांकि यज्ञ की व्यवस्था में आप सब उन बातों को ध्यान से सुन पा रहे थे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने आचमन के विषय में भी बताया, उन्होंने मंत्र पाठ क्यों करना चाहिए हवन के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात को रखा। हाँ जी, रखा था कि नहीं? सबको याद तो नहीं है। मैं पूछूं अच्छा मंत्र पाठ क्यों करना चाहिए, तो मुझे मालूम है क्योंकि उस समय आपका ध्यान हवन में था, इस तरफ पूरी तरह से नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने प्रयास से अपनी बातों को रखा। उसके लिए आचार्य जी का और जो मंत्र पाठी विद्वान बैठे इनका तालियों द्वारा उनको अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। छोटी सी चर्चा यज्ञ को लेकर के। जब भी हम शास्त्रों में यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टिपिकल वाक्य उसमें आते हैं जिनको लगता है कि अगर ये सत्य है तो इसकी गहराई क्या है। क्योंकि जब हम हवन कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, सामान भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, तो पता तो हो ये कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में ईश्वर ने क्या आज्ञा दी और फिर ऋषियों ने क्या कहा, ये दोनों चीजें थोड़ी सी जानने की। क्योंकि अगर मैं कुछ कर रहा हूं और उसका कारण मुझे मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि वो सफल ना तो हो सकता, ना उसका लाभ मुझे मिल सकता। तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ वाक्य आए हैं, उनमें से एक वाक्य ये कहता है स्वर्ग कामो यजेत। क्या है जी? स्वर्ग कामो यजेत। इसका सामान्य अर्थ है स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब इसकी गहराई में इतनी जल्दी तो मैं कहूँ इसी वाक्य को मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, संभव नहीं है एकदम से, मुझे लगता है समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके सारांश को जरूर समझना पड़ेगा। और दूसरा एक वाक्य बोला, वो भी सुनना ध्यान से, यज्ञोइव श्रेष्ठतमम कर्मः। बोलिए दोबारा, यज्ञोइव श्रेष्ठतमम कर्मः। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अब यार ये क्या बात हुई, क्या सबसे अच्छा यही है, इससे ज्यादा अच्छा कोई कर्म नहीं है? भाई वाक्य तो यही कह रहा है। जब कोई वाक्य ईश्वर की वाणी से निकला हुआ हो और उसको ऋषियों ने और ज्यादा विस्तार दिया हो और वो हमारी परंपराओं में ऐसा रच बस गया हो कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस यज्ञ से आज भी बचा हुआ नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। दुनिया के किसी भी मत मजहब को जानने समझने, उसकी पूजा पद्धति पे चलने वाला कोई भी व्यक्ति आज भी इस यज्ञ अग्नि की, जिसको कहते हैं गरिमा, से बचा हुआ नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें रख रहा हूं। यानी आज दुनिया में अगर हम मजहबों की बात करें, ईसाई मजहब, मुस्लिम मत, जैन मत, सिख मत, पारसी मत, यहूदी मत, हिंदू की तो सारी की सारी, इसके अलावा जो किसी को नहीं मानते, चाइना के लोग कहते हैं हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं, हम किसी देवी देवता ईश्वर को नहीं मानते हैं, और इसके अलावा आदिवासी जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं उनको ज्ञान नहीं है, उनको वेद नहीं पढ़े, उन्होंने किसी गुरुकुल में जाकर के वेद नहीं पढ़े। लेकिन मैंने जितनी जातियों का आपके सामने नाम लिया, ईसाई मत, यहूदी, पारसी और भी अनेक छोटे छोटे और बहुत सारे मत हैं, बौद्ध मत, इन सारे मतों में आज भी इस यज्ञ का उतना ही महत्व है जितना हमारे यहां पर है। यानी कि हम जिसको कर रहे हैं, रूप और रंग बदल गया है, तरीका बदल गया है।
मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन ही कर सकता हूं कि एक केवल 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट की है। आराम से देखिएगा, आपको ये लगेगा कि आज मैंने जिस यज्ञ को किया है उसकी वास्तविकता में गहराई कितनी अधिक है। दुनिया के वास्तविकता में मैं जो बोल रहा हूं ठीक है क्या? हमारे बाबूजी आकर के बैठे थे मेरे साथ में, मैं नाम जोगेंद्र सिंह जी नाम है, मुझे ध्यान नहीं क्या नाम बाबूजी का, सुजीत जी। उन्होंने आते ही अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा कि मेरी रसीद बनवा दें। उन्होंने, है जी, हाँ, मैं तो मुझे पहली बार परिचय हुआ, उन्होंने रसीद बनवाई रख ली। मुझे एकदम से ध्यान आया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब सिख पंथ की स्थापना के बारे में चिंतन कर रहे थे तो आप में से कितनों को मालूम है कि उन्होंने एक 4 वेदों का संपूर्ण यज्ञ किया था? कहाँ पर किया था मालूम है किसी को? कोई बता सकता है? हाँ जी भाई, ये बड़ा दुख काम है जी। कहाँ जी? कीरतपुर साहब। पूरा 4 वेदों का यज्ञ जब समाप्त हो गया, उस समाप्ति की आहुति के समय उन्होंने घोषणा की कि अब मैं इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक सेना बनाना चाहता हूं। और तब वो 5 पारियों की जो कहानी आती है ना कि आओ इसमें आहुति देनी पड़ेगी, इसमें बलि देनी पड़ेगी, वो पूरी लंबी, वो उस समय की। इस पूरे क्रम को इतिहास में पढ़ के देख लेना। लेकिन आज मैं उस तरफ भी नहीं जाऊंगा। आज मैं बात करूंगा केवल यज्ञ की जो आपने किया है। बंधुओं, यज्ञ के पश्चात आपने एक गीत गाया था छोटा सा, और वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब ने प्रार्थना की है भगवान सबका भला हो। तो मेरा आपसे केवल अब छोटा सा प्रश्न ये है कि मेरे केवल ये कह देने से कि सबका भला हो, क्या सबका भला हो जाएगा? हाँ या ना करो। मैं बोलता रहूं बैठ करके कि सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब आयु वृद्धि हो, सबकी कल्याण हो, क्या मेरे ये बोलने मात्र से, पार्क में खड़ा होकर के बैठ करके जोर जोर से गीत गाने से क्या दुनिया का भला हो सकता है? हाँ या ना? पहले कितना उत्तर दो आप। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं किसी डॉक्टर के पास जाकर के कहता हूं डॉक्टर साहब मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। डॉक्टर कहते हैं गॉड ब्लेस यू। अरे मैंने कहा डॉक्टर सिर में फटा जा रहा है, आप कह रहे गॉड ब्लेस यू। बोले हाँ मैंने बोला ना गॉड ब्लेस यू, ठीक हो जाओगे। भाई डॉक्टर साहब ते फटा जा रहा, कोई दवाई दो, गोली दो, इंजेक्शन लगाओ, कोई बीमारी देखो। नहीं बस गॉड ब्लेस यू, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे। अरे डॉक्टर साहब पागल हो गए हो क्या? मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो सुखी बसे संसार सब, आप कह रहे हो सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर ऐसा कोई डॉक्टर हो तो क्या कोई उस डॉक्टर के पास दोबारा अपनी बीमारी दिखाने जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर के पास बीमारी दिखाने इसलिए जाता है कि वो उसको कोई इलाज बताता है, फिर गोली टैबलेट देता है और वो गोली खा करके उसका समाधान हो जाता है। वैसे ही दुनिया में जितनी भी पूजा पद्धतियां दुनिया भर के अंदर प्रचलित हैं, एक एक करके देख लेना। अब मैं एक एक करके बताऊंगा नहीं, जितने भी। कोई चक्कर काटता है कहीं के, कोई नदी में नहाने को पूजा मानता है, कोई मृतकों के ऊपर चद्दर चढ़ाने को पूजा मानता है, कोई फूल चढ़ाने को पूजा मानता है। उन सब जितने भी और भी पद्धतियां हो, कोई पूजा करने को घुटने टेक करके उसी को पूजा मानता है, कोई प्रेयर करने को चर्च में जाकर के उसको पूजा मानता है। दुनिया भर की जितनी भी पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं, आराम से उनका एनालिसिस करके देख लीजिएगा। एक भी पूजा पद्धति ऐसी नहीं है जिसको करते तो आप हैं और लाभ उसको आपके अतिरिक्त शायद किसी और को मिलता हो। एक भी ऐसी नहीं है, सिंगल भी। आपको भी मिलता है कि नहीं मिलता, मैं अभी उस थ्योरी पे नहीं जाता। गंगा में आप गए, आपने स्नान किया, ठीक है, आपका शरीर स्वच्छ होगा, आनंद आएगा, वो लाभ है। लेकिन आपके स्नान करने का बाकी दुनिया को कोई लाभ मिला क्या? हाँ या ना करो भाई। आपने मजार पर जाकर के चादर चढ़ाई, सोचा पूजा हो गई, उस चादर चढ़ाने का हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, मैं अभी उस थ्योरी पर जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन आपके चादर चढ़ाने का बाकी किसी संसार के दुनिया के लोगों को लाभ मिला क्या? नहीं मिला।
आपने किसी जगह के जाकर के 40 दिन तक चक्कर काटे, लगातार काटे, हो सकता है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं अभी उस थ्योरी पे दोबारा बोल रहा हूं, जा ही नहीं रहा हूं कि होती है कि नहीं होती, लेकिन उसके करने से क्या संसार के किसी एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। आप उठा करके सारी पूजा पद्धतियों की आराम से 10 मिनट लगा करके, 10 मिनट कह रहा हूं, घड़ी में देख लेना, एक एक करके देखना, आपको लगेगा कि उससे मुझे तो लाभ मिला है कि नहीं मिलेगा, ये एक चर्चा अलग है, लेकिन बाकी दुनिया के किसी व्यक्ति को कोई भी लाभ मिलता ही नहीं है। जब मैं यज्ञ की चर्चा में आता हूं, यज्ञ मैं कर रहा हूं और बोल रहा हूं सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, तो मैं उसके अपने कहे गए वाक्य के उपयोग के लिए वो काम कर भी रहा हूं जिससे संसार सुखी रह सकता है। उसी का नाम ये अग्निहोत्र है। आपने इस कालका जी आर्य समाज की यज्ञशाला में 7 यज्ञ कुंडों के अंदर घी की आहुतियां दी, सामग्री की आहुतियां दी, औषधियों की आहुति दिया, नारियल की आहुति दी, और भी जो भी दिया। कितनी होगी सारी किलो मिलाकर के? कम से कम 20-30 किलो सब सामान होगा सारे हवन कुंडों में। क्यों जी? सामग्री, समिधा, घी, नारियल आदि मिला के 20-30 किलो तो होगा। अब ये ज्यादा ही होगा, चलो जितना भी होगा। अब यज्ञ पूर्ण हो गया, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में राख बच गई। इस सारी राख को बिल्कुल ठंडी होने के बाद में तोलोगे तो मुश्किल से 1-1.5 किलो निकलेगी। वो 30 किलो जो था, 29 किलो कहां पर गया? बोलो कहां गया? बोलो। इस सारे अनंत आकाश में फैल गया। ऋषि ध्यान कहते हो हम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, यानी आपकी दी हुई आहुति, मैं बिना विज्ञान के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विज्ञान की व्याख्या करने का समय नहीं है। आपकी दी हुई आहुति सूर्य तक जाती है। ऋषि ध्यान की आर्योदेश रत्न ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सत्यार्थ प्रकाश प्रकरण में, संस्कार विधि प्रकरण में जब आप यज्ञ के महत्व को देखेंगे, आनंद आ जाता पढ़ करके। तब लगता हाँ मैं वो यज्ञ कर्म कर रहा हूं जिसका लाभ सारे संसार को मिल ही रहा है। अब वापिस आ जाओ, छोटी सी एक धर्म का काम और भी है। जैसे आपने लंगर बनाया, बाहर खड़े होकर के बांटना शुरू किया, गरीब आदमी का पेट भर रहा है, ये भी तो धर्म का काम है ना। इसको भी आप कहते ये भी पूजा है, मान लेते, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी गरीब आदमी का पेट भर जाए तब। लेकिन एक बात उसमें भी आपको विशेष देखने को मिलेगी। जब आप खड़े हुए बांटने के लिए, आपके पास में केवल बचे हुए दो डोने रह गए प्रसाद के, भीड़ थी 10 लोगों की, बचे कितने थे प्रसाद के डोने? 2। तो आप बांट रहे थे और उस भीड़ के 10 लोगों में एक कपूर साहब खड़े थे, एक गाड़ी साहब खड़े थे, बाकी और भी भीड़ थी। अच्छा बताना आप किसको दोगे? कपूर साहब आप ले लो जी, कोई गाल नहीं, गाड़ी साहब तुसी भी फड़ो एक। ये आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप अपना सामान किसको दोगे और किसको। इस यज्ञ से जो आहुति का लाभ उठ रहा है, क्या ये आपकी इच्छा पे निर्भर है कि मैं गाड़ी साहब को दूं और कपूर साहब को इसका लाभ पहुंचने? हाँ जी, ध्यान से सुनना, आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में नहीं है। इस संसार में रहने वाले, जीने वाले प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवात्मा जो भैंस के रूप में, गाय के रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में विचर रही है, उन सबको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप चाह करके भी उसको उस लाभ से रोक नहीं सकते। इसीलिए कहा कि ये संसार का सबसे श्रेष्ठ वाला परोपकार है, आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं है। ये कॉपियां किताबें रखी हैं यहाँ पर, बच्चों को बांटी जाएंगी, लेकिन आपकी इच्छा है दो ना दो, इसको दो उसको ना दो, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। और वापसी अगले पे भी आ जाइए बेटा, ध्यान से सुनना। जो ले रहा है उसकी इच्छा भी तो है लेने ना लेने की। गाड़ी साहब की इच्छा नहीं हो लेने की, भाई मैंने तेरे से लेना ही नहीं, जा मैंने लेना तेरे से। कभी कभी गुस्सा आता है ना, कभी व्यक्ति को दुश्मन होता है ना, भैया मैंने नहीं लेना, बाबा माफ कर, मना कर सकते हैं। लेकिन जो यज्ञ का लाभ हुआ, आपका कोई दुश्मन भी हो और वो चाहे कि आर्य समाज से होने वाला लाभ मैंने नहीं लेना, वो अपने आप को रोक सकता है क्या? इस वायु की शुद्धि में जो इस यज्ञ का महत्व है, जब जब वो सांस लेगा तब तब उसको इस यज्ञ का लाभ लेना ही पड़ेगा। वो भी अपने आप को इससे बचा नहीं सकता। आप किसी को ना देना चाहो, हम किसी को इसके लाभ से होने से रोक नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। मैंने बोला, लेकिन केवल बोला नहीं, मैंने उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए यज्ञ भी किया है।
और इस यज्ञ के वैज्ञानिक लाभों पे चलता चला जाऊं तो अनंत चर्चा, 2-3-4 घंटे भी चर्चा होता है, नहीं वो भी कम है, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं आपसे। अब यज्ञ पूर्ण हो गया, यज्ञ के पश्चात राख बच गई। ये राख कितने काम की है, इसके लिए हमने शोध किया, और शोध करने में हमें जो परिणाम आए वो परिणाम इतने गजब के थे, तब समझ में आया कि हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी खोज करके ये तैयारी की थी कि ये जितना भी साधन इस यज्ञ में डलता है, वो साधन से जो लाभ वायुमंडल को मिलता है वो तो अलग है ही है। पिछली बार मैंने आपसे बताया था PM 2.5, PM 10, PM 1, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी अत्यंत हानिकारक गैसेस समाप्त होती हैं, और इसमें अन्य जब गलत गैसेस समाप्त होगी तो अपने आप ही वातावरण शुद्ध होता चला जाता है। दिल्ली में कालका जी जहां हम बैठे हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से एक AQI इंडेक्स जो है लगभग 250 होगा, अंदाजा से बोलता हूँ, ठीक है जी। आप मनाली चले जाइए, शिमला तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मनाली और ऊपर से रोहतांग चले जाइए तो वहाँ AQI इंडेक्स जो है 5-8, केवल 5-8, और यहाँ पे कितना है 250। आप में से जो बच्चे नौजवान बैठे हैं, कम से कम 30 बिलो जो बैठे हैं, उनमें से कितनों को मालूम है PM 2.5 क्या होती है? PM 2.5 क्या होता है? पर्टिकुलर मैटर 2.5 किसे कहते हैं? आप में से किसी को मालूम है क्या जी? भाई मैंने तो बताया था पिछली बार, जो पिछली बार मौजूद थे ना, वीडियो में देखूंगा उनसे पूछूंगा, आपको क्यों याद नहीं है? जानना चाहते हो क्या है? अभी आधा मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि PM 2.5, PM 1 जो टीवी में बताते हैं, आज कालका जी पे इतना हो गया, नेहरू प्लेस पे इतना हो गया, शादरा में इतना हो गया, आनंद विहार में इतना हो गया, वो होता क्या है भाई वो सुन लो। जैसे ही एक कमरे के अंदर आप जाएं और एक रोशनदान से रोशनी आ रही हो, छोटी सी एक रेस पड़ रही हो, उस रेस के अंदर जो आपको पर्टिकुलर मैटर तैरते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते? टॉर्च जलाते हो अंधेरे में तो उसके अंदर तैरते नजर आते हैं, आते हैं बेटे? वो जो पर्टिकुलर मैटर है उसका साइज 1 स्क्वायर इंच के अंदर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर कितने साइज के कितने पर्टिकुलर मैटर हैं उससे डिसाइड होता है इस समय इस एरिया का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 1 इतने हैं, PM 10 इतने हैं। और जब मैं सांस लेता हूं तो वही जो मैटर मुझे दिखाई दे रहे थे टॉर्च की लाइट के अंदर, वो सब मेरे सांस के द्वारा अंदर जाते हैं। और जैसे ताले के अंदर जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घुस जाए तो चाबी लगाओ, खुलता नहीं है, फिर तेल डालो, साफ करो, मिट्टी का तेल डालो, तब जा करके वो क्लियर होता है। वैसे ही मेरे शरीर में सांस की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। फिर मैं कहता हूं भाई साहब भागो, दूर चलो, दिल्ली तो प्रदूषित हो गई, तब मैं घर से दूर भागता हूं, शिमला में जाके मनाली, आहा यहाँ आनंद आ रहा है। तो जो पर्टिकुलर मैटर है, हमारे यज्ञ के शोध से ये जानकारी हुई कि पर्टिकुलेट मैटर जो है लगभग 50% डाउन हो गया सुबह के यज्ञ के बाद, और फिर 8 घंटे के बाद फिर से वो आस्ता आस्ता दोबारा से बढ़ने लगा। और ऋषियों ने फिर से हमें प्रेरणा दी कि फिर सायंकाल का यज्ञ का समय हो जाएगा। मैं अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए अपने घर में यज्ञ करता हूँ, और उसके पश्चात में गंदी वायु बाहर चली जाती है और स्वच्छ वायु फिर से घर के अंदर आ जाती है। वो बात अलग है कि दिल्ली के अंदर बाहर भी उतना प्रदूषण हो चुका है, तो ये निश्चित रूप से आज के समय सोचने के लिए अलग बात है। लेकिन जो आप कर रहे हैं इसके बारे में आपकी जानकारी हो, ये जरूरी है। जल की शुद्धता, पानी की शुद्धता, अभी मैं जल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक ऐसी चीज़ दे जाऊँगा जो आप आधा घंटा लगाएंगे यज्ञ के बारे में, हर चीज़ जो आपके मन की इच्छा हो ना जानने की, जितनी भी हो, जो मैं बता रहा हूँ आपसे, वो सब आपके मोबाइल पे आधा मिनट में अंदर आ जाएगी। अंत में आप सुन लीजिएगा और उसको उपयोग कर लेना। फिर हमने शोध किया इस यज्ञ की राख में क्या बचा भाई, इसको तो देखो, अरे कमाल हो गया। राख के अंदर जब इसके शोध किए गए, एक राख की छोटी सी बना करके हिस्सा लंदन में भेजा गया और छोटा सा हिस्सा भारत की लैब में जब हमने टेस्ट किया और उनके रिजल्ट आए कि इस राख के अंदर क्या मौजूद है, उस राख के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद थी उन सब का डेटा हमने उस पैम्फलेट में दे दिया, जो आपको मैं अभी नंबर दे के जाऊँगा, जिससे आपके अंदर आ जाएगा। और जब ये राख वापसी अपनी ज़मीन में मिलाई जाती है, जिस खाद को आप इतनी महंगी खरीद करके उसमें पोटेशियम ना जाने कितनी जहरीले पदार्थ हम भर रहे हैं, हमारे यहाँ पर यह नियम था कि दिवाली पर हर घर के अंदर यज्ञ होता था जो बदल करके दियों में रह गया। अब बात समझ रहे? जब नई फसल आती थी तब नई फसल काटने से पहले हवन होते थे। क्यों होते थे? ताकि उसके राख से इनके ऊपर कीड़ा लगने की संभावनाएं खत्म हो जाएं।
और जब फसल कट जाएगी तो सारे घरों की जितनी भी हर खेत घरान में हुई हुई यज्ञ की राख को दोबारा से उसी मिट्टी में मिला दिया जाए। जो उसके पोषण तत्व हमारी खाद वो हमारे अन्न में आए हैं वो दोबारा से उसी मिट्टी को फिर से उर्वरा कर दें। ये साइकिल था यज्ञ। मैं बोलता हूँ अग्निहोत्र इज अ साइंस, पूरी की पूरी साइंस है। तो आज मैं छोटी सी चर्चा करके वापसी चलूंगा। यज्ञ जो आप कर रहे हैं ये मानव मात्र के हित के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है, एक सावधानी बताना चाहूँगा आगे से। यज्ञ में धुआं नहीं होना चाहिए। जहाँ धुआं हो रहा है इसका मतलब यज्ञ की विज्ञान के अनुसार हम नहीं कर रहे, इसलिए घर के अंदर बैठे कहने में कोई हर्ज नहीं है। सामग्री अधिक मत डालें, ऐसा मत सोचे मैं डालूंगा तो ही मुझे पुण्य मिलेगा, बिल्कुल नहीं। पाप मिला, आंखों में आंसू आ रहे, नहीं आने चाहिए। क्लियर हो गई जी? मत सोचिए, जो व्यक्ति कर रहा है वो करेगा। मान लो माता जी घर में दाल बना रही हैं, अब सब सोचे मैं भी सहायता करूं, आप भी छौंक लगाओ, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, जब दाल बन के आएगी कैसे निकलेगी बताओ? भाई माता जी लगा रही, उनको पता है कितना डालना है कितना नहीं, इसलिए 2 लोग घी, 2 लोग सामग्री, बाकी उसमें सम्मिलित हों, तब ये यज्ञ और ज़्यादा उपयोगी होगा। इसको इतना मत भर दें कि ये जैसे शरीर में खाते जाओ बढ़ जाए तो पचेगा कैसे, वैसे यज्ञ अग्नि भी है। सावधानी के लिए बोल रहा हूँ, फिर अवसर मिलता नहीं है। आप भी ध्यान रखें इस बात का, कम से कम सामग्री, कम से कम समिधा का उपयोग हो, घी पूरी मात्रा में उपयोग हो, घी शुद्ध उपयोग हो, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो, वहाँ तो लड्डू बने थे उस घी से, कहाँ पे बोला, तिरुपति में, हम भी गलत घी ना उपयोग कर रहा हूँ। शुद्ध घी, शुद्ध सामग्री, शुद्ध समिधा अगर आप उपयोग करेंगे परिणाम तब आएंगे, गलत चीज़ों के उपयोग करने से परिणाम नहीं आने वाले। इसलिए वापसी चलते हैं। आपने जिस यज्ञ को किया है, आध्यात्मिक रूप से इसका लाभ केवल एक है कि मैं यज्ञ जैसा बन जाऊं। जैसे यज्ञ जल कर के भी संसार को लाभ दे रहा है, वैसे मेरा जीवन भी तब करके इस संसार को लाभ देने वाला बन जाए। आध्यात्मिक लाभ तो ये है इसका। दूसरा लाभ, जैसे यज्ञ का लाभ मेरे दुश्मन मेरे मित्र को बराबर मिलता है, मैं उसको रोक नहीं सकता, वैसे ही मेरे जीवन का लाभ भी दुनिया में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को बराबरी में मिले। मैं ऐसे काम करूं कि ऑटोमेटिकली मेरे आसपास रहने वाले सभी लोगों को उसका लाभ मिलता जाए। जैसे यज्ञ भेदभाव नहीं करता, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में किसी तरह का भेदभाव ना करूं। सबसे बेहतर आज जो मुझे आपका काम लग रहा है, जिसके लिए मैं खूब हृदय से आभारी हूं आपका, वो है इन बच्चों को आपने जो संस्कार देने का एक प्रकल्प चलाया है, माता जी का और इनकी पूरी टीम का एक बार तालियों द्वारा अभिनंदन करें। मालूम नहीं किस बच्चे के अंदर कौन से संस्कार जग जाएं, कुछ नहीं मालूम है। पिछले जन्मों में व्यक्ति अच्छे संस्कार लेके आता है, लेकिन इस जन्म में अगर उसको वो वातावरण ना मिले तो वो संस्कार सुषुप्त रह जाते हैं। आपने इनमें से गायत्री मंत्र सिखाना शुरू किया, इनमें से अनेकों को पिछले जन्मों का याद होगा, स्मरण होगा, केवल उभरा है वापसी आकर के। जैसे इस वातावरण में अग्नि थी, बोलो अग्नि इस वातावरण में थी, आपने जलाई है, बोलो, नौजवान बोलेंगे, हाँ जी, अग्नि थी या आपने जलाई है? अग्नि थी। इस वातावरण में अग्नि भी मौजूद है, इस वातावरण में जल भी मौजूद है, इस वातावरण में वायु भी मौजूद है, इस वातावरण में ऑक्सीजन भी मौजूद है। मेरी आंखों से दिखता, एसी चलाते हैं तो पानी नजर आने लगता है, जब बाल्टी भर जाती, भाई साहब ये इतना सारा पानी कहाँ से आया? बोले इसी में से आया। तब पता लगता है कि इस वातावरण में तो पानी भी है। आपने माचिस ऐसे जलाई, घर्षण किया और अग्नि की लपट प्रकट हो गई, यानी अग्नि भी मौजूद थी। वैसे ही इन सबके अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार मौजूद हैं। आपने केवल अपने छोटे से प्रयास से उनको उभारना है। ना जाने इन बच्चों में से कितने लोग आगे बढ़कर के ना जाने इस समाज के लिए और इस देश के लिए कितना बड़ा काम करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि इस काम में लगे रहें। और आपसे अंत में एक निवेदन, यज्ञ के बारे में और जानिए। जब आप करते हैं हवन, जब जन्म हुआ तब भी यज्ञ, मरण हुआ तब भी यज्ञ, विवाह हुआ तब भी यज्ञ, नामकरण हुआ तब भी यज्ञ, हर काम में यज्ञ, घर खरीदा तब भी हवन, अपने व्यापार शुरू किया तब भी यज्ञ, हर काम में यज्ञ। आखिर कोई तो कारण होगा, उसका कारण मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं वो नंबर आपको चाहता हूं कि आप उस नंबर को नोट करें आराम से, उस नंबर को आप उपयोग भी करें। होता क्या है, नंबर तो नोट हो जाते हैं लेकिन उपयोग टाइम ही नहीं है।
तो केवल 20, 40, 50, 100 रील छोड़नी पड़ेंगी देखने के लिए, बस इतना टाइम निकल जाएगा। लगातार हम निकालते हैं, चलती रहती है, पता नहीं लगता कब पौना घंटा बीत गया, कब 1 घंटा बीत गया, ध्यान ही नहीं रहता। इतने हमें नशे में गिरफ्तार कर लिया है सोशल मीडिया ने। आप अकेले नहीं है, माफ़ करना, हम सब भी कहीं ना कहीं, कोई ज़्यादा कोई कम। थोड़ा सा आदत बदलेंगे कुछ अच्छी चीज़ों का लाभ लेने के लिए, तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 9868, बड़ा सरल नंबर है 9868। जिनके पास मोबाइल है वो नोट कर लेना भाई, दूसरों को पोस्ट भी कर देना, कर सको तो 9868 474747 47 47 47। आपने केवल इस नंबर पे मिस कॉल करनी है, यानी कॉल कर दीजिए, अपने आप कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आपको एक एसएमएस आएगा, आ भी गया होगा। अगर एसएमएस ना, कॉल ना करना चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप, दोबारा बोलूं 9868 474747। आ गया जी? किसी को एसएमएस आया? आ गया। आप उसको ओपन कर लीजिए एक बार। जब आप ओपन करेंगे उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखा जा सकता है। जो मैटर हिंदी में है वो इंग्लिश में भी है, ठीक है? आ गया ना जी? आपको इसमें एक वीडियो मिलेगी जो बताएगी कि दुनिया के सब मतपंथ संप्रदायों के अंदर आज भी यज्ञ होता है। एक घटना आपको सुनाता हूँ। आज से 6 साल 8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओलंपिक हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ओलंपिक हुए तो उनका उद्घाटन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनको आप वो नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए एक नाम उन्होंने रखा हुआ है जो वहाँ के नेटिव निवासी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी भूमि पर रह रहे हैं, ऐसा उनका रिवाज है कि जो वहाँ के लोकल रहने वाले, उन लोकल लोगों से उन्होंने उद्घाटन करवाया था। और जब उद्घाटन, अब नंबर याद हो गया ना बेटे, जब उद्घाटन कराया था उन्होंने कैसे उद्घाटन किया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अग्नि प्रज्वलित करने की प्राचीनतम पद्धति थी, लकड़ी से लकड़ी को घर्षण करके उससे अग्नि पैदा करना और उस अग्नि को लेकर के अन्य अग्नियों को प्रज्वलित करना, और फिर उस अग्नि से दुनिया का जो सबसे बड़ा इस समय का इवेंट है, सब जानते हैं ओलंपिक से बड़ा कोई इवेंट दुनिया में नहीं होता, उस इवेंट को शुरुआत करने के लिए भी बोलो क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? मशाल जलाते हैं। और मशाल जो है ना वो अग्नि का ही रूप है कि यज्ञ करके फिर इन खेलों का शुभारंभ होगा। यह यूनान की प्राचीन पद्धति है जिसका मूल रूप से भारत से ही वो पद्धति गई है। जैसे हम छोटे से कार्य का भी आरंभ यज्ञ से करते हैं, वैसे दुनिया के सबसे बड़े खेलों का आरंभ भी वो मशाल लेकर के दौड़ते हैं अग्नि की, और लेकर के दौड़ के अंत में वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके फिर ये कार्यक्रम शुरू होता है। ये एक उदाहरण है केवल आपका। अंग्रेजी जगत में भी जब कोई बड़ा इवेंट शुरू होता है तो लाइटिंग ऑफ द लैम्प, ये पद्धति है, लाइटिंग ऑफ द लैम्प। चर्च में जाइए तो वहाँ मोमबत्ती को जलाने की परंपरा है, मोमबत्ती को जलाया जाना। मंदिरों में जाइए वहाँ दिए को जलाने की परंपरा है। तब ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो लोग यज्ञ के वैज्ञानिक लाभ जानना चाहें, उसमें कॉलम है यज्ञ के शोध के परिणामों को, रिसर्च ऑफ यज्ञ अग्निहोत्र देखने के लिए उस पर क्लिक करें। आपके पास में वो सारा पैम्फलेट आ जाएगा जिसकी भूमिका मैंने अभी आपको रखी है। उसमें बताया जाएगा कि यज्ञ करने से पहले PM 2.5 कितना था, यज्ञ करते समय कितना हुआ, यज्ञ करने के बाद में कितना रह गया। इसी साथ में पानी के अंदर ये जो आप पानी जो सीवर का वाटर होता है, गंदा पानी, उस गंदे नाले का पानी लेकर के यज्ञ के पास रखा गया। 2 घंटे तक यज्ञ चला और 1 बोतल सील और 1 बोतल पानी की बाउल में रख दी गई। 2 घंटे बाद जब उसका दोनों का परीक्षण हुआ, बंद बोतल का और खुले हुए जिसको ट्रीट किया गया था हवन से, उन दोनों के परिणाम आप देखेंगे। कॉलीफॉर्म लेवल और ई कोलाई दोनों के दोनों लेवल जो पानी को गंदा करते हैं, जैसे आपका पानी टूंटी में आ रहा तो साफ़ है, नाली में जा रहा तो गंदा है, वो दोनों के बीच में गैप जो है वो है ई कोलाई लेवल और कॉलीफॉर्म लेवल। इन दोनों पे यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ा, ये सारा इस वाली जो मैंने आपको नंबर दिया इसमें एक लिंक है, उससे खोल करके आपको सारा पता लग जाएगा। और अंत में राख के अंदर क्या क्या मिला है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दोनों ही परीक्षणों के अंदर राख के अंदर बहुत महीन मात्रा में, क्योंकि 10-10 ग्राम तो राख थी, उस 10 ग्राम में कितना होगा, बहुत महीन मात्रा में गोल्ड, बहुत महीन मात्रा में एक
बहुत महंगी धातु होती है, एकदम से मुझे नाम ध्यान निकल रही है, गोल्ड से भी कम से कम 20 गुनी महंगी धातु है ना, टाइटेनियम या कुछ ऐसा होता है, टाइटेनियम शायद है, वो धातु की भी थोड़ी सी हिस्सा उस राख के अंदर मिला है। इन सब चीज़ों को आप धैर्य से जान लीजिएगा। और 5 जगह पर शोध किए हैं, 5 अलग अलग कंपनियों ने शोध किए हैं, कोई मैंने अपने घर की मशीनें नहीं लगाई। तो कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से यज्ञ का प्रचार दुनिया में हो, लेकिन वो तब होगा जब आपको यज्ञ के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा होगी। मम्मी ने कहा है चलो चलते हैं, हम भी बैठ जाएंगे, आहुति देंगे, उसमें आनंद नहीं आने वाला। आप जानो क्यों होता है, आप जानो क्यों करना चाहिए। और मेरे लिए है भाई यज्ञ, मेरे घर में यज्ञ हो रहा है तो शुद्धि मेरे घर में हो रही है, मेरे घर में यज्ञ हो रहा तो बीमारी से मुक्त मेरा घर हो रहा है। इसलिए अपने अपने घरों में यज्ञ करने का बारे में विचार करें। हमारे घरों में यज्ञ करने की परंपरा थी। अंत में वेद के आदेश को कह के मैं अपनी बात विराम करता हूँ। वेद का कहना यह है कि प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे वातावरण में जितना भी दोष आया ये केवल और केवल मनुष्य के कारण आया। जितना भी इकोलाई लेवल गंदा कर रहे हैं पानी, जितना वायुमंडल गंदा हो रहा है, किसी कुत्ते बैल के कारण गंदा नहीं होता, गाय भेड़ बकरी के कारण गंदा नहीं होता, हाथी घोड़े के कारण गंदा नहीं होता। ये जितना भी वातावरण दूषित होता है केवल और केवल मनुष्य के कारण से दूषित होता है। गाड़ियां मैं भगाता हूं, किसी कुत्ते को गाड़ी चलाते देखा है क्या भैया? फिर पेट्रोल कौन फूंकता है, कुत्ते फूंकते हैं कि गाय फूंकती है कि आदमी फूंकता है? हाँ, इसलिए जो गंदा करे सो ही साफ करे, यही विधान हमारे वेदों में मनुष्यों के लिए दिया है। इसलिए गाय यज्ञ नहीं कर सकती, पशु पक्षी यज्ञ नहीं कर सकते, उन सबके पालन पोषण की जिम्मेदारी बुद्धिमान व्यक्ति को दी। और बुद्धिमान दुनिया में एक ही है, कौन है? हाँ, इसलिए इसको अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। और इसका बुद्धिमानी का प्रयोग इतना ही है कि हर व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करे, ना आए तो गायत्री मंत्र पढ़ के आहुति दे ले, 8 समिधा से 5, 7, 8 मिनट का यज्ञ कर ले। अच्छी समिधा, अच्छा घी, थोड़ी सी सामग्री, इतना भी आपके घर की शुद्धि के लिए छोटे से घर में पर्याप्त है। इसलिए आज इस बारे में ही चर्चा बाद वाले सत्र में भी करें। और अगर जैसे मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया और आपने मूर्त रूप में इतने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, इसके लिए जैसे बधाई, वैसे आप सबसे अंत में फिर से निवेदन है, अगर मन में लगे यज्ञ करना चाहिए तो सीखने की विधि भी इसी वाले लिंक में है। इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, हिंदी में भी सीख सकते हैं, ऑडियो भी ले सकते हैं, उसका पूरा हवन का जो मंत्रों का पुस्तक है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कि आज के यहाँ पर आज इस सत्संग में उपस्थित होने पे यदि मेरे मन के अंदर यज्ञ के प्रति एक नए भाव जग सकें, यज्ञ के प्रति मेरे मन में कोई प्रश्न हो उसका उत्तर मिल सके और यज्ञ मेरे जीवन का भाग बन सके, तो इस यज्ञ और सत्संग का आयोजन हम सबके लिए करना सार्थक होगा। मेरा भी आप सबके बीच में आना सार्थक होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से निवेदन कर रहा हूँ, यज्ञ को, विज्ञान को, यज्ञ के अध्यात्म को हम सब लोग जाने। फिर कभी लंबी चर्चा का वक्त मिलेगा जब आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सके। अभी सिंगल वे टॉक हुई है, मैंने अपनी बात कह दी, आपके मन में प्रश्न हो, करने का समय नहीं है। अगली बार कभी करना चाहें सभी नौजवानों को आप बुलाइए। मैं सबसे निवेदन करता हूं, यज्ञ के बारे में जो भ्रम कभी कभी फैला दिए जाते हैं उन सबको पूरी तरह से विज्ञान के साथ दूर करेंगे। जो खासकर केमिस्ट्री के विद्यार्थी हों वो इसमें चर्चा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के विद्यार्थी वो जरूर इस चर्चा में भाग ले सकते हैं तो लें। आर्य समाज कालका जी के माननीय सभी अधिकारियों का, माननीय गाड़ी साहब का, हमारे माननीय मंत्री जी का मैं नाम एकदम से स्किप कर जाता हूँ, आदर्श जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम, आभार।